अपरिवर्तनम न भवतु तर्हि तदर्थम द्वयोः भाषयोः स्वभावः ज्ञातव्यः। वाक्य रचनायाः स्वभावः प्रतिभासं भिन्नः भिन्नः भवति। यथा हिंदी भाषायाः स्वभावः वर्तते, तुमने मुझसे कहा, तो तुमने मुझसे कहा अस्य अनुवादः संस्कृते त्वं मया उक्तवान् इति यदि क्रियते तर्हि सम्यक् नास्ति। तो हिंदी भाषायां से इति यद् भवति तत् को इत्यर्थे अपि आगच्छति। से तो त्वं माम् उक्तवान् तो माम् इत्येव भवेत्। एवं हिंदी भाषायां यद वाक्यं चाहिए इति शब्देन घटितं भवति। चाहिए, तो चाहिए इति भवति तस्य वाक्यस्य अनुवादः द्विधा कर्तुं शक्यते। यथा वर्तते राम को व्याकरण पढ़ना चाहिए, तो राम को व्याकरण पढ़ना चाहिए इति यदि अस्य अनुवादः क्रियते तर्हि रामं व्याकरणं पठेत् इति यदि क्रियते तर्हि भावः भिन्नः जातः कि व्याकरणम एव रामं पठेत्, व्याकरण ही राम को पढ़े। किंतु तत्र अस्ति राम को व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो भाषायाः स्वभावः ज्ञातव्यः। तत्र को इति चिह्नं यत् वर्तते तद् वस्तुतः कर्तृकारक चिह्नं वर्तते। कर्ता अस्ति रामः, तो राम को पढ़ना चाहिए, तो रामः अस्ति तत्र कर्ता। तो अस्य अनुवादः विधिलिंग लकारेण कर्तुं शक्यते। तदा भविष्यति रामः व्याकरणं पठेत्। तो रामो व्याकरणं पठेत् इति शुद्धं भविष्यति। अस्य वाक्यस्य अन्यथापि अनुवादः कर्तुं शक्यते यदि तत्र संस्कृतस्य ज्ञानं वर्तते। तत्र अनेके प्रत्ययाः सन्ति, कृत्य प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। तव्यत्, तव्य, अनीयर, क्यप, ण्यत्, यत्, केलिमर् एते प्रत्ययाः भवन्ति। तो एतेषां प्रत्ययानामपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। किन्तु तत्र कर्ता यः भवति तत्र तृतीया एव भवितुम् अर्हति। यतो हि एते प्रत्ययाः कर्मवाच्ये भवन्ति अथवा कर्तृवाच्ये भवन्ति। तर्हि राम को पढ़ना चाहिए अस्य अनुवादः भविष्यति रामेण व्याकरणं पठनीयं, पठितव्यं, पाठ्यम् एतत् त्रिविधं भवितुम् अर्हति। किमपि यत्र भवितुम् अर्हति। तो एवं चाहिए इति वाक्य घटितम् यत् वाक्यं वर्तते तस्य अनुवादः द्विधा कर्तुं शक्यते।
पुनः तत्र हिंदी भाषायां वाक्यं प्रयुज्यते होता हुआ, जाता हुआ, होती हुई, जाती हुई, होते हुए, जाते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए इत्यादि वाक्यस्य प्रयोगः भवति। पूर्वं तु एतत् ज्ञातव्यं भवति यत् यस्य अनुवादः क्रियते, यतः अनुवादः भाषान्तरे क्रियते, तत्र वाक्यं यत् प्रयुक्तं वर्तते तत् वाक्यं कीदृशम् अस्ति। तो वाक्यस्य पूर्वं प्रत्यभिज्ञानं स्यात्। वाक्य का पहचान होनी चाहिए कि वाक्यं कीदृशं तत्र वर्तते। तो वाक्यं कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं भवति। तत्र स्वभावः भवति भाषायाः। तर्हि क्वचित् कर्ता उक्तः न भवति, केवलम उच्यते देखा गया, खाया गया, लिखा गया, पढ़ा गया। तो एतत् सर्वं यत् वर्तते तत् अस्ति कर्मवाच्यं भविष्यति अथवा भाववाच्यं भवति। तो कर्मवाच्यं यदि भविष्यति तदा तो कर्मानुसारिणी क्रिया तत्र भवति। व्याकरणं पठितं, काव्यं लिखितं, अनेकानि नाटकानि लिखितानि कृतानि एवं तत्र तत्र भवति। किंतु यदि भाववाच्यं वर्तते तर्हि एक वचनम एव भविष्यति। तत्र नपुंसक लिंगस्य प्रयोगः भवति। मया दृष्टं, पठितं, पठितं, हसितं इत्यादि एक वचनेन तत्र भवति। तर्हि कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं यद् भवति, और यदि तत्र जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ इति भवेत् तर्हि अनुवादः कथं कर्तव्यः। तो एतत्तु सर्वैः श्रुतं वर्तते। वह पुस्तक पढ़ते हुए जाता है तो सब पुस्तकम पठन गच्छति। पुस्तक पुस्तक पढ़ते हुए व्यक्ति को देखो, पुस्तक पढ़ते हुए राम को देखो। हाँ, तर्हि पुस्तकम पठन्तं रामम पश्य। एवं क्वचित भवति कि एका क्रिया समाप्ता भवति, पुनः अपरा क्रिया प्रारभते। कश्चित् अन्यः पुरुषः अन्यत् कार्यं करोति, तदनन्तरं कश्चित् अन्यः पुरुषः अन्यत् कार्यं करोति। तत्र साहित्ये एवं बाणभट्टस्य कादम्बर्यादौ अनेकानि तथा विधानि वाक्यानि लभ्यन्ते। जैसे ये आता है, सूर्य के डूबते रहने पर पक्षियों को घोंसलों में या घोंसलों के प्रति जाते रहने पर, कुमुदों को के खिलते रहने पर, और अंतिम में कोई वाक्य कह देगा कि स आगतः, वह जो है आया।
तो ऐसे जो काव्य हैं उनका यदि हम अनुवाद करेंगे तो एक तो हुआ कि वहां पर तो एक वाक्य है, तो एक वाक्य का आप यहां करेंगे। तो आप ये बताएं कि सूर्य के अस्त होते रहने पर, सूर्य अस्त हुआ नहीं है, सूर्य के अस्त होते रहने पर तो क्या हो जाएगा अनुवाद? हाँ 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 हाँ, पढ़ा तो है कि सती सप्तमी होगा ना, तो सूर्य के यहां हम कह रहे हैं, हिंदी का स्वभाव है कि सूर्य के ढलते रहने पर, सूर्य के अस्त होते रहने पर, तो यहां आप सप्तमी लगाएंगे। जो ढल रहा है, अस्त जा रहा है, तो वो जाने वाला जो है उसका कर्ता है सूर्य। अब कर्ता समझ करके उसमें तृतीया या पंचमी थी प्रथमा करने लगेंगे तो ऐसे वाक्य सीधे नहीं बनेंगे। हाँ, इसका भावानुवाद आप करेंगे तो इसको तोड़कर या दो वाक्य बना देंगे, लेकिन मूल भाषा में यदि एक वाक्य है और उसको एक वाक्य में हम लावें, तो एक वाक्य में जब लावें तो भाव समान रहे और दोनों भाषाओं का स्वभाव भी बना रहे। तो लोक में हिंदी में प्रयुक्त होता है ऐसा, और संस्कृत में भी ऐसे वाक्य का प्रयोग हो रहा है, तो स्वभाव तो दोनों का ये मिलेगा। तो यहां पर सूर्य लगाइए कि सूर्य अस्तम, अस्तम गच्छति होगा सत्री, क्योंकि सत्री प्रत्यय वर्तमान में होता है, लट के स्थान में होता है, तो वहां क्रिया की समाप्ति नहीं द्योतित होती है कि क्रिया होते हो ही रही है, वो भी क्रिया हो रही है। तो सूर्य अस्तम गच्छति, और पक्षियों के घोंसले में जाते रहने पर या घोंसलों के प्रति जाते रहने पर वो घोंसला लिखेगा, तो आप तो नीड शब्द ले आएंगे। तो यहां पर आपको पक्षी घोंसला में जा रहा है तो करता है यहां पर पक्षी, तो उसका कोई भी शब्द आप चुन लीजिए, पक्षी का पक्षी, पक्षी पक्षिन शब्द भी रख सकते हैं, अनेक उसके शब्द हैं, मधुर शब्द में है भी है। खग भी हुआ, खग जाने खग ही की भाषा तो है ही भाषा, और बहुत है साहित्य की दृष्टि से विहंगम है, विहंगम है, विहग है। तो मान लिया जाए खगेशु ही रखिए, या तो विहंगमेशु, विहंगमेशु। अब वहां है नीड में, घोंसले में कह जा रहे हैं, तो में भाव यहां संस्कृत में नहीं हो रहा है, नीडेशु नहीं अर्थ होगा, क्यों नहीं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि घोंसले के अंदर ही पक्षी जा रहे हैं, बाहर नहीं है, लेकिन कहना है जा रहे हैं वो आसमान में, लेकिन हिंदी में कह देंगे कि घोंसले में जा रहे थे। तो घोंसले में का अर्थ है घोंसले के प्रति जा रहे थे। तो विहंगमेशु नीडान, नीड होता है, नीडान कुलायान, कुलाय शब्द भी है घोंसला का वाचक, तो कुलायान। हाँ, अब कुलायान है, ऐसे वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं तो पहले आपने गम धातु का प्रयोग कर दिया है कि सूर्य अस्तम गच्छति। आप यदि धातु की दरिद्रता है तब तो फिर वही करेंगे कि गच्छत्सु, यहां गच्छत्सु हो जाएगा, क्योंकि मतलब कर्ता वहां आपने सप्तमी में उसको रखा है। तो विहंगमेशु कुलायान भाव ले सकते हैं हम, जाना ही क्यों लेंगे, प्रविशत्सु प्रवेश करते हुए,
कुलायों में प्रवेश करते रहने पर, प्रवेश किए नहीं है, प्रविशत्सु। फिर होगा कुमुदों के खिलते रहने पर, तो खिलना वो कहेगा, तो कुमुदेषु विकसत्सु। चंद्रमा के अंधकार को दूर करते रहने पर, तो चंद्रे तमः, तमः या अंधकारम भी कर सकते हैं, तो चंद्रे तमः। अब दूर करना का आपको सोचना पड़ेगा। अब शरद सु का कर देंगे तो हो जाएगा कि तम स्वयं अपसरण कर रहा है, चंद्रमा उसको हटा रहा है, दूर कर रहा है, तो अपसारयत्सु आप कर सकते हैं। और भाव ले सकते हैं कि मतलब दूर करना माने नष्ट करना। हाँ, तो चंद्रे तमः, चंद्र तमः तमः। अब नाशयत्सु क्या बराबर जो है बहुसत्मिक बहुवचन ही आएगा, सो तो जरूरत नहीं है। यहाँ चंद्रमा एक है ना जी। हाँ, चंद्रे तमः, हाँ हाँ, नाशयति अपहरति तमोपहरति। तो ऐसे वाक्य में होते रहने पर, जाते रहने पर, लेकिन ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, उसके बाद कुछ कहना पड़ेगा कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। केवल इतना ही कह करके यदि छोड़ देंगे तो ये नहीं होगा। किसी को बुलाइए, या कि स आगतः, सा आगता, उलूकः, उलूकः, हाँ कुछ भी कर दीजिए। हाँ हाँ, नींद टूट गई उसकी। अच्छा, अतः एवं वर्तते, एतादृशमेव वाक्यम अन्यथा वदामि। सूर्य के डूब जाने पर, हाँ सूर्य के डूब जाने पर, पहले था डूबते रहने पर, तो सूर्य के डूब जाने पर, पक्षियों के प्रवेश कर दिए जाने पर, नीड़ों में प्रवेश कर दिए जाने पर, और फिर यही वाक्य बने जो है भूतकाल में हो गया, चंद्र के उग जाने पर, कमलों के विकसित हो जाने पर एक कोई घटना घटी। तो इस वाक्य को वहां हिंदी में मिले या संस्कृत में मिले तो ये समझिए कि वो क्रिया समाप्त हो गई है, भूतकाल की क्रिया हो चुकी है। तो वहां पर आपको जैसा संभव हो अक्त प्रत्यय भी लगा सकते हैं और तवतु प्रत्यय लगा सकते हैं, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। तो गम धातु गत्यर्थक है, तो कर्तृवाच्य में भी होता है अक्त प्रत्यय, उससे होगा और कर्म में होगा। तो आप यहां करेंगे अब सूर्य अस्तम गते, या सूर्य अस्तम गतवती, अस्तम गतवती। विहंगेषु नीडान प्रविष्टवती, या प्रविष्टेषु भी कह सकते हैं, प्रविष्टवती कह दीजिए, प्रविष्टवत्सु, हाँ प्रविष्टवती न होगा कि प्रविष्टवत्सु। कुमुदेषु, हाँ विकसितेषु, हाँ विकसत, हाँ विकसत वत्सु, क्योंकि कुमुद है नपुंसक, तो कुमुदानी होगा, तो कुमुदेषु विकसत
वत्सु, लेकिन पद्मिनी आ गई इधर तो पद्मिनीसु विकसतीसु, फिर उधर जो है वो बदलेगा। हाँ, तो कुमुदेषु, हाँ, विकसित वत्सु होगा, विकसित वत्सु, या विकसितेषु भी अब भी कर सकते हैं, क्योंकि कस धातु विकसन अर्थ में है और ये अकर्मक है, तो अब भी हो सकता है। और चंद्रे उदिते, या चंद्रे तमः, हाँ, चंद्रे तमः, नहीं, चंद्रे, चंद्रे तपः तमः अपहृतवती, चंद्रे तमः अपहृतवती। अब यहां पर देखिए, चंद्रे तमः अपहृते नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हरण क्रिया है सकर्मक, तो चंद्र के द्वारा यहां आपको लगाना पड़ेगा कि चंद्रेण तमसी अपहृते, चंद्रेण तमसी अपहृते, ऐसा ही करना होगा। तो चंद्रेण तमसी अपहृते कहिए, या चंद्रे तमः अपहृत, हाँ, अपहृतवती। तो हिंदी में हमने देखा कि ऐसे वाक्य जो आते हैं उनमें दो प्रकार मिलते हैं, कि एक तो उसमें क्रिया की सततता ज्ञात होती है कि ये काम हो रहा है, जैसे कि पढ़ा है, वो केवल इतना पढ़ के हम संतुष्ट हो जाते हैं, गोसु दुह्यमानाशु गता। तो अब यहां गोसु दुह्यमानाशु की गायें दूही जा रही थी, उस समय वो चला गया, तो गोसु दुह्यमानाशु यहां जो है ये सानच लगा दिया है। सत्री से ही सब जगह कार्य नहीं चलेगा, सेवा करते हुए तो सेवमान लगाना पड़ेगा वहां पर, सेवमान सेवमाना ये है। तो गोसु दुह्यमानासु में यहां पर दूहन करने वाला कर्ता नहीं कहा गया है, कर्ता कौन होगा, दूहता कौन होगा गायों को, तो यहां पर लगाना पड़ेगा आपको कि गोपेन या गोपैः, गोपैः गोसु दुह्यमानासु। ये नहीं होगा कि गोपेषु गोसु दुह्यमानासु, ये नहीं होगा। गोपों के द्वारा गायों के दूहे जाते रहने पर, तो हिंदी में सब जगह के ऐसा आ रहा है, लेकिन वहां पर के का स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। हाँ, के एक सूत्र है पाणिनि का, यस्य च भावेन भाव लक्षण, जिसकी भाव माने क्रिया, जिसकी क्रिया से दूसरे की क्रिया लक्षित हो, ज्ञात हो, कि राम गया, तो किस क्रिया के होने पर वो गया, कौन क्रिया उस समय हो रही थी, तो मान लिया जाए श्याम के आने पर गया, तो श्याम की आगमन क्रिया जो है वो उसका जाने क्रिया का उपलक्ष्य ज्ञापक है, ज्ञापक है, तो वहां उधर सप्तमी होती है। और च लगाया है तो च के कारण षष्ठी भी होगी, क्या होगी, षष्ठी भी होगी। तो जितने वाक्य बनाए हैं आप, तो वो षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं, सूर्यस्य अस्तम गतस्य या गच्छतः, जितना बनाए हैं वो भी वैसा कर सकते हैं। लेकिन अनुवाद की दृष्टि से, भाव की समानता की दृष्टि से षष्ठी लगाने को तो कह रहा है वो
सूत्र कह रहा है, व्याकरण से यह शुद्ध नहीं होगा, लेकिन भाव में परिवर्तन हो सकता है यहां पर। क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति अनादर अर्थ में भी होती है। तो संस्कृत में षष्ठी चानादरे, तो यदि अनादर अर्थ विवक्षित नहीं है और तब जब आप षष्ठी लगा दिए, तब तो संस्कृत वाला वाक्य अनादर रूप अर्थ को भी आपको बताएगा और जो है वो भाव में विषमता आ जाएगी। इसलिए महाकवियों ने ऐसे वाक्यों के प्रयोग के लिए सप्तमी का ही प्रयोग किया है कि उसके आने पर, उसके चले जाने पर, मेरे द्वारा अध्ययन कर लिए जाने पर ये कार्य हुए। तो ऐसे ऐसे वाक्यों पर बात है कि वो भाषा का स्वभाव देखना। यदि षष्ठी हम देते हैं कि सूर्यस्य अस्तम गतस्य स आगता, तो इसका मतलब हुआ अस्त जाते हुए सूर्य का अनादर करके वो आ गया। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं। और संस्कृत के बहुत बड़े बड़े श्लोक होते हैं, बड़े बड़े वाक्य होते हैं कहीं, तो उनका अनुवाद हम यदि एक ही वाक्य में पूरा हिंदी में भी कर देते हैं, तो हिंदी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है बहुत बड़ा वाक्य बना करके अंतिम में क्रिया लगा दीजिए। तो वैसे स्थलों में तादृशे स्थले अनेकानि पृथक पृथक वाक्यानि निर्मातुम शक्यन्ते, अनेक वाक्य को आप निर्माण कर सकते हैं। तो अनुवाद के लिए मूल जो है संस्कृत के जो काव्य हैं, जो गद्य हो या पद्य हो, तो उसका अनुवाद कैसे किया है, मतलब पूर्व के विद्वानों ने, उसको देखना पड़ता है। तो कुछ पूर्व के विद्वान जो होंगे उसमें लगेगा कि हिंदी का स्वभाव वहां पर जो है नहीं रहा है, लग रहा है कि ओहू बहु केवल विभक्ति लगती जा रही है, से काके की होते जा रहा है। तो वो वैसा अनुवाद ये नहीं करना चाहिए। तो इतने जो वाक्य बोले गए यहाँ पर, उसको अलग अलग कर दीजिए तो सरलता हो जाएगी। सूर्यः अस्तम गतः, विहंगाः नीडान प्रविष्टवन्तः अथवा प्राविशन, चंद्रः उदितः, तमः अपसृतम, इत्यादि करके ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे तो उसका ये ऐसा होगा। हाँ, कविता है, कितनी छोटी पंक्ति है। हाँ बोले। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। उसको हाँ बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। हाँ शिशवः सन्ति आशायाम, ये तो हो गया। चाहे वैसे वही भी रख सकते हैं, शिशवः प्रत्याशायाम, शिशवः सन्ति प्रत्याशायाम है। होंगे गुरुजी, है क्या सोच रहा है कि शायद होंगे, क्योंकि है कि नहीं हिंदी में जैसे अभी हाँ देखिए, सूर्यास्त हो रहा है तो वो पूरी व्यक्ति अनुमान करता है। हाँ पर सोच अब देखिए, अब हिंदी का ये वाक्य है, तो इसके लिए वो जो नई मानक संस्कृति में कुछ संस्कृत में ये हुआ है कि सूर्यम अस्तम गतः भवेत लगा देते हैं ना, हैं? क्योंकि भवेत जो है
वो संभावना अर्थ में। तो शिशवः प्रत्याशायां भवेयुः, शिशवः स्युः प्रत्याशायां, शिशवः स्युः अस्धातु प्रत्याशायां। हाँ हाँ, नीड़े स्युः पश्यन्तस्ते, कुछ लगा दीजिए तेता कि देखते हुए वो होंगे, पश्यन्तः देखते हुए होंगे। तो ये है वैसा वाक्यों में संभावना व्यक्त की गई है। तो हमारे यहाँ संभावना के द्योतक अव्यय हैं, ऐसे न भी बनावे। हाँ, नु की ये कीजिए तो शिशवः प्रत्याशायाम इव सन्ति, मन्ये मन्ये शिशवः प्रत्याशायाम, मन्ये संकेत ध्रुवम प्रायो, ये सब है ना, ये संभावना को बतलाती। तो मन्ये शिशवः प्रत्याशायाम, और संकेत दे दीजिए, स उधर सी भी है, सब आ रहा है, अनुप्रास भी बैठ जाएगा। तो संकेत शिशवः प्रत्याशायाम, हाँ, पश्यन्तीव, पश्यन्ती इव उसी में लगा दीजिए, इव लगा दीजिए, संभावना हो जाएगा कि मानो देख रहे हैं। लिम्पति व तमुंगानी, इसमें भी एक चिड़िया जो है, चिड़िया वो सोच रही है। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से हाँ 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 कि हाँ यहाँ परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता। हाँ 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 हाँ, एवं विचार मग्ना सा चटका नीडम प्रति आयाता, किंतु हा कृष्ण भुजंगस्तु, काला सांप वहां बैठा था, किंतु किंतु कृष्णम भुजंगम सा, अब कुछ कर दिए, दृष्टवा जाता, भयभीता या भीता कर दीजिए कुछ। तो ये जो है, ये तो कविता करने लगे हम लोग, लेकिन वो कविता का अनुवाद है, ये कविता का अनुवाद है। अब जैसे है उनका कुरुक्षेत्र का लीजिए, समर निंद्य है धर्मराज, पर कहो शांति वह का क्या है, जो अनीति पर स्थिर होकर बनी हुई सरला है। अब इसका अनुवाद तो संस्कृत में जो जिस छंद में, उस छंद में यदि संस्कृत में इसको लाएंगे तो कठिनता है, पसीना छूटेगा। और संस्कृत में कठिनाई ये होगी इसको इसमें करने में, क्योंकि संस्कृत में तुकबंदी होती है, राइम होता है। समर निंद्य है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थिर होकर बनी हुई सरला है। तो आता है। अब किम लगाएंगे तो वहां आ नहीं आएगा, सरला तो आ जाएगा लेकिन किम नहीं आएगा। तो इसका भावानुवाद कर सकते हैं, उसी छंद में अनुवाद करना कठिन होता। तो इसलिए संस्कृत में जब आ जाते हैं, वो कुछ लोगों ने कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी सब का संस्कृत अनुवाद किया है, लेकिन जो छवि उस मूल में है, सौंदर्य में है, वो यहाँ पर नहीं है। अर्थालंकार तो भी ले आए, शब्दालंकार को वापस लाना थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, इसलिए साहित्यिक अनुवाद तो अलग है। केवल माने भाव को आप लीजिए, भावानुवाद कर देंगे। मान लिया जाए हिंदी कोई नहीं जान रहा हो, उस संस्कृत जान रहा हो, तो उसको जो है इसका हम अनुवाद करके बता दे सकते हैं। शब्द तो संस्कृत के बहुत सारे, हाँ, और इसलिए अलग शब्द करने भी नहीं जरूरत। तत्सम प्रयुक्त जो हिंदी है, तत्सम शब्दों का प्रयोग जैसे ये सब में आता है, कामायनी आदि में, सभी सब में पुरानी कवि लोग वैसा ही प्रयोग करते थे। हाँ, तो इसको आप
कर दे सकते हैं। समरो निंद्योस्ति धर्मराज, समरो निंद्योस्ति धर्मराज, समर निंद्य है धर्मराज। तो समरो निंद्योस्ति धर्मराज, यहां तक वो मात्रा सार छंद है ये, तो उसमें 12 मात्रा बैठ गई, संस्कृत में भी वही आ गया, लेकिन आगे आगे कठिनाई हुई। तो समरो निंद्योस्ति धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है। किंतु कथय, किंतु कथय का शांति ही, किंतु कथय का शांति ही कर दीजिए। किंतु कहो, कथय कहो शांति क्या है, तो किंतु कथय का शांति ही, यहां पर क करके कम से कम अनुप्रास जो है वो आ गया है। और यदि इतना व्यायाम नहीं करने का कि किंतु बद शांति का अस्ति, किंतु बद हे धर्मराज समरः निंद्यः अस्ति, निंदनीयः अस्ति, तर्हि वद शांति का वर्तते, शांति का वर्तते। हाँ, या अनीति पर स्थिर है, या अनीतो स्थिरा, या अनीतो स्थिरा। हाँ, होकर, तो भूतवा तुत्वा लगाएंगे तो भूत प्रेत आने लगेगा इसमें, तो ये जो है ये इसकी छाया खत्म हो जाएगी। जो अनीति पर स्थिर होकर, या अनीतो, या अनीतिमाश्रिता, या कुछ कीजिए अनीतिमाश्रिता, या सरले व प्रकाशते, सरले व प्रतीयते, जो सरला प्रतीत होती है कि बहुत भोली भाली ये राजनीति है। हाँ, तो अब शांति के लिए अब हम यहाँ अपनी शांति क्यों भंग करें, तुकबंदी लगाने के लिए। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन ती को जबरदस्ती दीर्घ करना पड़ेगा आपको बलात्। निंद्यः समरः धर्मराज, आया समरो निंद्यः धर्मराज, कथय, कथय किंतु का शांति ही, कथय किंतु का शांति ही। हाँ, हाँ, अनीति कर दीजिए अनयमाश्रिता, अनयमाश्रिता, अनयमाश्रिता सती किंतुजा सरला सततम भाति, सरला सततम भाति। तो करना पड़ेगा, छंद के अंत में दीर्घ को ह्रस्व करते हैं। तो एवं मूल भाव जह वर्तते, तो मूल भाव है अत्र। हाँ हाँ भवेत्। अब इसको बनाइए, क्षमा शोभती उस भुजंग को, कर लहो उसको क्या जो दंतहीन, जिसको क्या, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो, विसरहित विनीत सरल। तो संस्कृतस्य एव शब्दाः यत्र सन्ति, तो क्षमा शोभती उस भुजंग को, अब को यहाँ जो है गड़बड़ाने वाला तो अब क्षमा शोभते तम भुजंगम ये कर देंगे तो संस्कृत में अर्थ को नहीं बताएगा, वाक्य ही गलत हो जाएगा कि क्षमा शोभते तम भुजंगम। हाँ कर्मक है, शोभते, शोभते तो वही कह रहे हैं, मैंने ये हुआ कि सीधे जैसे कि वो कहे ना, चित्र जैसा बना दिए कि किसी का फोटो है,
तो किसी का फोटो है, थोड़ा सा उसकी समानता होगी, लेकिन वो रियल नहीं होगा। वास्तवम तत् न भविष्यति, है वास्तवम न तत् भविष्यति। तत्र चित्रवत जह अनुवादः भवति आलेख्यवत इति स अनुवादः तथा न दृष्ट मने आश्रयणीयः। करपात्री स्वामिनः कथयन्ति कि रास पंचाध्याय्यां भगवता श्री कृष्णेन गोप्यः उक्ताः कि पतीनां सेवा कर्तव्या, कथम अत्र आगता तर्हि ताभि उक्तम कि यस्याः पतिः विदेशं गच्छति सा स्वपत्युः चित्रं पूजयति, यावत् न आगच्छति तावत् चित्रस्य पूजा भवति। किंतु यदा पति स्वयं साक्षात् द्वारी उपस्थितः वर्तते तदा किं चित्रस्यैव पूजा कर्तव्या, अथवा यः साक्षात् वर्तते स तो भवान् तु जगत्पतिः, एते तु पति प्रभृतयः भवतः चित्राणि सन्ति, आलेख्य भूताः एते सन्ति, तथैव अनुवादः यत्र वर्तते, तो यावत् अनुवादे दक्षता न भवति तावत् तु एतादृशः अनुवादः आश्रयणीयः कथंचित्, किन्तु त्यागः एव तत्र कर्तव्यः। तर्हि क्षमा शोभति उस भुजंग को, अब इसी वाक्य को जैसे बनावे उसे क्षमा शोभा देती है, हिंदी में तो यही कहेंगे। क्षमा शोभते तत्र भुजंगे, तस्मिन भुजंगे सप्तमी लगा दीजिए कि उस भुजंग में क्षमा शोभित होती है। तो क्षमा शोभते तत्र भुजंगे, तो क्षमा शोभते उस भुजंग को, हाँ अब जिसके पास के लिए अब लगाएंगे, यदि पास देंगे कि यस्य पार्श्वे, तो ये जबरदस्ती है। पार्श्वे आप काहे के लिए लगा रहे हैं, हिंदी का स्वभाव है तो जिसके पास ये देने की, हाँ 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 यस्मिन कर दें, ठीक है। हाँ हाँ, तो क्षमा शोभते तत्र भुजंगे यस्मिन भवति, हाँ यस्मिन भवति गरलम, तो हुआ लेकिन छंद तो टूटा है। भवती में तीन ही चार मात्रा चाहिए यहाँ पर, तो छंद वैसा वो जो है, तो यस्मिन भवति, अब यस्मिन गरलम भवती, हाँ तब भवती लास्ट में देंगे तो थोड़ा सा छंद आपको रियायत देता है कि ह्रस्व को आप दीर्घ पढ़ सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा मूल से हटेगा, लेकिन इसको हम संस्कृत में अच्छा बनाना पड़े तो थोड़ा अपना यदि अनुवादक कुछ जोड़ दे, तो अनुवादक जब अपने तरफ से कुछ जोड़ने लगता है तो कुछ अधिक हो जाता है, लेकिन अधिक यदि हो जाने से सुंदरता हो जा रही है और मूल भाव जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। तो क्यों ना हम कर दें, ज्यों का त्यों वो रह जाता है कि यस्मिन नित्यम गरलम, यस्मिन नित्यम गरलम, तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो यस्मिन नित्यम गरलम। अब नीचे 12 मात्रा आ जाएगी और ऊपर आ जाएगा 16 मात्रा होती है। उसको क्या जो दंतहीन सरल हो, तो उसको क्या को क्या हम भाव लेंगे, तो उसको क्या मतलब हिंदी में कवि क्या कहना चाह रहा है कि उसको क्या, हाँ अब ऊपर से भाव लेना पड़ेगा, क्या उसको क्षमा शोभेगी, उसको क्या का मतलब है कि उसको क्या क्षमा शोभती है उसको,
नहीं, तो वही भाव लेना पड़ेगा। अब जो है भावार्थ बना दीजिए, पद्य बने या मत बने, वो जो है उसमें जो है उसको, हाँ हाँ, उसको क्या जो, हाँ हाँ हाँ, तस्मिन किम, तस्मिन किम, हाँ तस्मिन किम काल कर लेंगे कि तस्मिन किम क्षमा शोभते, ऊपर से ले लेंगे तस्मिन किम। हाँ ये हो गया कि तस्मिन किम, तस्मिन किंग यह, हाँ तस्मिन किंग किंग यो दंत विहीन कुछ कर दीजिए, तस्मिन किंग यो विहीन, विहीन और ऐसे तो अनुवाद कर ही लेंगे, तस्मिन किम शोभते अर्थात तस्मिन किम यह यो दंत विहीन विनीतः सरलश्च, ये तो अनुवाद बन गया, लेकिन पद्य में वो सीधे नहीं आया। तो तस्मिन किम यो, हाँ यो दंत विहीन, हाँ हाँ दंत विहीनो, और विष रहित है, तो अब विनीत भी है और सरल है, इतने को लाना है आपको। इतना सामर्थ्य नहीं है उस चरण में कि इतने शब्दों को वो खपा ले। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो होगा इसलिए ये वो व्यायाम करना पड़ेगा उसको, आ जाएगा तो बात है। हाँ नहीं जी आ जाएगा, लेकिन माने उसमें समय चाहिए, कभी आ जाता है, कभी प्रतिभा स्फुरित होगी तो आ जाएगा, नहीं तो फिर जो है कलम लेकर 1 घंटा बैठते रहिए, एक भी नहीं कुछ बनेगा, तो लिख नहीं। तो यही हो गया। कैसे पूरी कर, अच्छा तो शुरू से चलिए, शुरू भी भूल गया कि क्या। क्षमा शोभते तत्र भुजंगे नित्यम गरलम, दंत विहीना, और क्या क्या बचा है इसमें, हाँ 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 हाँ, तो हाँ 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 ये कीजिए, आपकी देखिए प्रतिभा जा रही है। दंत विहीनो विषहीनो, विषहीनो नम्रः सरलः, विषहीनो नम्रः सरलः, हाँ विनीत का नम्र हो गया तो सरलः, लेकिन बात ये रही कि यहाँ सरला हो गया, वो वहां गरलम रह गया, तो उसको आप गरलम भी नहीं कर सकते संस्कृत में, और इसको सरलम भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सर्प का विशेषण है, तो इसीलिए अनुवाद जो होता है, हाँ 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 न भवितुम अर्हति, हाँ भावानुवाद तथा कर्तुं शक्यते, भावानुवाद भवतु, हाँ हाँ रश्मि रथी वर्तते कुरुक्षेत्रम वर्तते तस्य अनुवादः कृतः वर्तते, संपूर्णम रामचरितमानसम अस्ति तस्य संस्कृते अनुवादः अत्र अस्ति, पुस्तकालये, अत्रैव पुस्तकालये वर्तते। तर्हि अनुदिताः ये ग्रन्थाः सन्ति
अब एवं विचारयन्तु तत्र रमाकांत शुक्ल महोदयः आसीत्। नाइजीरियायां या राजनीतिकी घटना भवति ताम् आश्रित्य केन खलील जिब्रान अथवा कश्चित् अस्ति अमीना इति उपन्यासः तस्य अस्ति, तस्य अनुवादः संस्कृते कृतः वर्तते। तो यदा संस्कृतस्य पाठकः पठति तदा प्रतीयते यतः मूलं तु न तेन दृष्टं, किन्तु तत्र पठनेन प्रतीयते यत् अयं मूलभूतः ग्रन्थः वर्तते, किन्तु अस्ति स अनुवादः। तत्र नाइजीरिया भाषायाम् आसीत्, केनचित् आङ्ग्लानुवादः कृतः, आङ्ग्लानुवादात् परं ये भी तत्र अनुवादः कृतः, तो में एवं मतलब अत्र डबल कॉपी वर्तते, किन्तु मूलभूतः यः ग्रन्थः वर्तते ततः यदि अनुवादः कर्तव्यः तर्हि एवं भवति। तो मूल अब काव्यानुवादः तु कठिनः भवति। पूर्वं काव्यानुवादः यः वर्तते तो काव्यस्य भावः पूर्वं तत्र ज्ञातव्यः भवति कि कीदृशः स वर्तते। अब रामचरितमानसस्य वर्तते बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो अत्र तु तत्सम शब्दाः सन्ति, तो एतादृशानाम् अनुवादः कथञ्चित् सरलः भवति। केवलं परिवर्तनं कर्तव्यं भवति, वन्दे गुरुपद पद्म परागम् एतदेव अत्र तु नास्ति काठिन्यं। प्राचीनानि यानि काव्यानि सन्ति तत्र काठिन्यं तथा नास्ति, किन्तु नूतनानि यानि काव्यानि नूतनाः ये उपन्यासाः इदानीं रच्यन्ते तत्र भाषान्तर शब्दाः अनेके प्रयोज्यन्ते। तत्र नवीनानि नामानि भवन्ति, तो नवीनानि नामानि भवन्ति और तत्र शब्दाः यदि स्थाप्यन्ते आङ्ग्लादि शब्दाः माने तत्र एवं यत् वर्तते फारसी शब्दाः भवन्ति, तो तस्य अनुवादः यदि कर्तव्यः भवति तर्हि डिक्शनरी तत्र द्रष्टव्या। किन्तु यदि तत्र आगच्छति यहाँ कुम्भड़बतिया कोई नाही जो तर्जनी देख मरि जाए। कुम्भड़बतिया इति वर्तते तो लौकिकम् अत्र भाषायां प्रसिद्धं वर्तते कि कुम्भड़ जो होता है, कोहड़ा यदि फरा है उसको ऐसे दिखा देंगे तो वो सड़ जाता है। एवं उच्यते यदि कुष्मांडम फलितम वर्तते तर्हि यदि कश्चित् पृच्छेत् कि कुत्र अस्ति कुष्मांडम और यदि कश्चित् एवं दर्शयति इतः वर्तते तदनन्तरं तस्य विकृतिः भवति। तो यह को तो यह ही रख दें, यह शब्द यह वर्तते स यह शब्दस्तु संस्कृतस्य वर्तते, यह को यहाँ हम करने की क्या जरूरत है। यह कुष्मांडक यह नहीं कुष्मांडक, कुछ न्याय करे लेकिन वो चौपाई में नहीं, चौपाई में करने के लिए उसको यह न कुष्मांडन न्याय, यह न कुष्मांडन न्याय। अच्छा, एक बात यहाँ भी आ गई कि सड़ना जो शब्द है, सड़ने के लिए क्या संस्कृत में करेंगे? सड़ता है, सड़ गया। हाँ, गलितम गलनम करेंगे, अंगम गलितम, तो वहां भी गलितम है, अंगम गलितम, पलितम मुंडम है, तर्हि गलितम। अथवा विकृतम, विकार हो जाना, विगलितम। वस्तुतः हिंदीयां तु वर्तते एव, किन्तु प्रादेशिक्यः याः भाषाः सन्ति तत्र अनेके शब्दाः प्रयोज्यन्ते, तेषाम् अनुवादः
यदि क्रियते मराठी महाराष्ट्री भाषायां वर्तते, भोजपुरी भाषायां वर्तते, मैथिली भाषायां साहित्यं यदस्ति तस्य यदि अनुवादः क्रियते आम्रम भवति न। आम एक है तो आम के लिए एक है कोई पास कहते हैं कि वो नीलम चिन्हम भवति तत्र आधा आधा पका हुआ आम होता है। और जो पात्र अनेक होते हैं कांसे के तो उसको कहीं डूभी कहते हैं, डूभा कहते हैं, कटोरा कहते हैं, गिलास कहते हैं, गिलसिन कहते हैं। ये सबके भाषा में प्रयोग किया है और सबके अर्थ अलग अलग हैं आकार प्रकार को लेकर। तो भाषा प्रादेशिक भाषा जा वर्तते तत्र वस्तुतः अनेके तथा विधा शब्दाः प्रयुज्यन्ते, किंतु प्रादेशिक भाषानामपि ये शब्दाः सन्ति तेषां मूलम तत्र आंग्ल माने संस्कृते अन्वेष्टुं शक्यते। मुझे पढ़ने दो। इसका संस्कृत कैसा रहेगा? मामनुमन्यस्व पठितुम, मामनुमन्यस्व पठितुम। अब ये तो नहीं है पठितुम दो पठनम देहि यति कर देंगे तो भावार्थ पृथक भविष्यति, तर्हि पठितुम देहि देहि इति न भविष्यति। तर्हि भावः एव तत्र आश्रयणीयः इति वर्तते। तर्हि मामकेन समयः समाप्तः मन्ये। एवं कर्तुं शक्यते यत्र काव्यं वर्तते, उपन्यासः वर्तते, यथा प्रेमचन्दस्य उपन्यासाः सन्ति। तत्र एकदा राधावल्लभ त्रिपाठी महाभागे कार्यशाला आयोजिता आसीत् तत्र मुख्यालये। तत्र एवं प्रेमचन्दस्य उपन्यासः दत्तः। तो मह्यम् आसीत् वज्रपातः एकः, अपरम् आसीत् तत्र शतरंज का खिलाड़ी। तो शतरंज इत्यस्य कृते अभवत् किं कर्तव्यम्, तर्हि शतरंजः कर्तव्यः शतं रंजयति अथवा शतरंगः। रमाकांत पांडे महोदयैः निष्कासितं तत्र वर्तते उर्दू डिक्शनरी। तो शत्रुंजयः तैः उक्तं शत्रुंजयः। ततः पुनः भवति जातं चतुरंगः भवेत्, यतो हि चतुरंगिनी सेना तत्र भवति, चत्वारि अंगानि तत्र भवन्ति। तत्र लखनऊ नगरे ये सन्ति नवाब इति पदवाच्याः, तो अतीव ते विलासिनः। तो आंग्लानाम् आक्रमणं भवति, तत्र सूचना दीयते यत् अयं ग्रामः जितः, इदं गृहं ध्वस्तं तैः। तर्हि नवाब वदति चतुरंग क्रीडायां लग्नः इदानीं कियत् दूरे वर्तते। तो 1 किलोमीटर परिमितं दूरे वर्तते। अस्तु, यदा द्वारे आगमिष्यति तावत् पुनः 2 दाव हो जाए, 3 दाव हो जाए, तत्र पुनः पुनः प्रयोगः भवति सः, ये सः। तो सः यदि दीयते तत्र विचारितं पणः, पण भवति न, एष पणः। तो ततः वदति एष पणः। तो एवं तत्र बहुभिः विद्वद्भिः विचार्य तत्र एकः शब्दः और बहवः शब्दाः निर्मिताः अपि सन्ति, मतलब नवीनाः शब्दाः निर्मिताः अपि सन्ति कि सः इत्यत्र कृते किं भविष्यति। हाँ, और पुनः मात इति तु पराजयः वर्तते एव, पराजयः पराभवः भविष्यति।
आचार्याः अद्यापि अस्माकं विशेष आग्रहं अनुगृह्य अत्र उपस्थिताः। बहु किञ्चित् तेभ्यः अस्माभिः ज्ञातुम् अवसरः न लब्धः। केवलं दिनद्वयं व्याख्यानद्वयं, तथापि अस्मिन् व्याख्यानद्वये अपि बहु किञ्चित् ज्ञातुं कश्चन अवसरः अस्माभिः सर्वैरपि लब्धः। विशिष्य ये छात्राः सन्ति ते तु ज्ञातवन्तः इति अहं विश्वासं करोमि। ज्ञातवन्तः किमपि? अस्तु, एतस्य ज्ञातस्य अंशस्य क्रियायां दर्शनं करणीयं। तदानीम् अहम् आम् इति इदानीम् उक्तवन्तः, तस्य स्वीकारम् अहं करोमि। ज्ञातवन्तः इति भवन्तः उक्तवन्तः, तर्हि तस्य ज्ञातस्य ज्ञानस्य क्रियायां प्रयोगः करणीयः। तदानीं तेषाम् उद्बोधनं भवद्भिः अवगतम् इति। अस्तु, भवतां सर्वेषां पक्षतः अहं तेभ्यः आदमर्ण्यं प्रकटयामि। ते अत्र आगतवन्तः, विरामदिवसः, सेवानिवृत्ताः, अन्यकार्येषु प्रवृत्ताः, इत्युक्ते अध्ययनादि, परन्तु अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र आगत्य भवतः सर्वानपि बोधितवन्तः इति तेभ्यः अहं भवतां सर्वेषां प्रतिनिधिर्भूय कार्तज्ञं विनिवेदयामि। धन्यवादाः। एकम् हस्ताक्षरं नरेश इदानीं पश्यतु, अहं